मैम, हाँ जी पायल। ये वन प्लस में कौन है? आप प्लीज जरा क्वाइट करो, बाद में बात करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। ठीक है। देखो, मुझे भी नहीं पता पायल वन प्लस के पीछे कौन है ना, ऐसे मुझे कैसे पता होगा किसी का। ठीक है पायल। है। हाँ, हम अपना पढ़ते हैं, जो भी है वो सुन रहा होगा, उनका कुछ होगा, नहीं नाम लिख पा रहे होंगे ना। ठीक है। नवा दिन धन का चुंबक है ना। आज आशा मैम आए नहीं है, तो हम पढ़ते हैं साथ साथ, ठीक है। किस किस को धन का चुंबक चाहिए, पहले तो ये बताओ, किसी को पैसे चाहिए भी हैं या नहीं? पैसे मिलेंगे तो करोगे क्या? चाहिए नीता मैम, पैसे चाहिए? नीता मैम सुन रहे हैं बस। पैसे बिना कहाँ चलता है, पैसे तो चाहिए ना। सबको चाहिए। हम धन के चुंबक कैसे बने, आज सारा चैप्टर हमारा इसके ऊपर रहेगा, है ना। दुनिया ही पैसे से चलती है। बिल्कुल सही है। का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर 1906 से 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतों के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ये ना चल नहीं रहा। क्या? ठीक है। देखो, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यदि आप कृतज्ञ हो तभी जीवन समृद्ध होगा, यदि आप कृतज्ञ नहीं हो तो जीवन समृद्ध नहीं होता। वो बाकी सब ना हम जानते हैं अच्छी तरह से, हम इतने सालों से जीवन जी ही रहे हैं। आप सबको पता है हमारी हालत क्या है ग्रेटिट्यूड में आने से पहले। कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी है। जो शिकायत करते रहते हैं ना पैसे के प्रति, मेरे पास पैसे हैं नहीं, पैसे हैं नहीं, तो क्या होगा? रिश्तों के प्रति, नौकरी के प्रति, जिसके प्रति भी शिकायत करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली, जो भी शिकायतें करता है ना, ये सब चीजें अपने आप भाग जाती हैं। अब सबको ये है कि ये भाग क्यों जाती हैं। अब हमने यदि धन की शिकायत की तो धन होना चाहिए, और संबंध की शिकायत की तो संबंधों में कुछ होना चाहिए। ये ऐसा क्या है कि ये सारी चीजें एक साथ चली जाती हैं। नौकरी, संबंध, जब हम शिकायतें करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है, जिसको भी पैसा चाहिए वो सब लक्ष्मी की पूजा करते हो ना। सब लक्ष्मी की पूजा करते हो, पर आपको ये पता है लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। आपने यदि सरस्वती का सही प्रयोग नहीं किया, सरस्वती है हमारी वाणी, हमने इसका सही प्रयोग नहीं किया तो लक्ष्मी हमारे पास रहने वाली नहीं है। ठीक है। जो सरस्वती है वो रहती है हमारे गले में, ठीक है। और जो लक्ष्मी है वो रहती है हमारी यहाँ जीभा के ऊपर। जब हम बोलते हैं ना तो रहती वो वहां है। वो कहती है आपको तो हर चीज की बुराई करनी है, और आप सरस्वती का दुरुपयोग करते हो, क्योंकि आप लोगों की बुराई कर रहे हो अपनी वाणी से। वाणी इसलिए नहीं मिली थी कि आप दुरुपयोग करो, वाणी इसलिए मिली थी कि आप अपना इस वाणी का सदुपयोग करो। ठीक है। आपने क्या, हमने क्या किया, सबने किया, आपने, मैंने, सबने सेम ही प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है। सीख ही हम ये रहे थे कि शिकायतें करो और काम चल जाता है। किसी की बुराई करो, छिपाओ, किसी को सारे पैसे नहीं बता सकते थे। ठीक है। तो ये सब चल रहा था। यदि आप सरस्वती का दुरुपयोग करोगे तो
आपके पास लक्ष्मी ठहरने वाली नहीं है। वैसे भी जो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं ना, तो देखो उनके जो इंटेलिजेंट है, जो इतना पढ़े लिखे हैं, उनके पास भी तो पैसा आता है ना। और आप ये कहोगे बिना पढ़े लिखों के पास भी पैसा आता है, बिना पढ़े लिखों के पास भी आता है पैसा, बिल्कुल सही है। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो लोगों को गलत नहीं बोलते हैं। यदि बोलते हैं ना तो उनके पास ज्यादा दिखावा चाहे कर रहे हो, पता नहीं कैसे कर रहे हो, मगर लक्ष्मी, यदि गलत कोई करता है तो उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है। कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे सब चलेगा, मगर वाणी का सही प्रयोग करना होता है। यदि आप शिकायतें, ये जो शिकायतें हैं ना, यही आपको गरीब बनाती हैं असल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ठीक है ना। आपको ना, हमें अक्सर ऐसा लगता नहीं है कि हम शिकायतें करते हैं पैसे के बारे में। जो हम सबको पता है, हमने झूठ भी बोलते हैं, और ना हम सारा पैसा किसी को बताते नहीं तो झूठ बोल देते हैं, है ना। कोई भी, इवन घर के बच्चों को भी झूठ बोल देते हैं, बड़ी इजीली ये वर्डिंग बोलते हैं। आप इससे अच्छा उन्हें कन्विंस करो, उनको ये मत बताओ कि आप, ये मत कहो कि आपके पास पैसा नहीं है मगर उसको बताओ कि किसके लिए है। झूठ मत बोलो, किसी को पैसे देते वक्त ऐसी शिकायतें मत करो, औरों को दे के गलत मत बोलो, मन में गलत मत लाओ। ये शाब्दिक भी हो सकती है, आप मुंह से बोलते भी हो, और ये तो आपके विचारों में भी चलती रहती है, विचारों में भी चलती है। जैसे विचार में भी नहीं आने देना। हमको पता, मैंने यही बोला ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें, इनको पता है हमने कहाँ रहना है, हमें इनको बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ है। ठीक है, तो ये हम अपनी गरीबी का सृजन खुद करते हैं इनका दुरुपयोग करके। और जिनके पास वाकई पैसे की कमी है ना, आप इसका सदुपयोग करना शुरू कर दो, आपको खुद ही समझ आना लग जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आपके पैसों का अरेंजमेंट खुद ब खुद होने लग जाता है यदि आप कम से कम गलत शब्द बोलने और सोचने ही छोड़ दो। अभी तो ग्रेटिट्यूड की अवस्था में आने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, आते आते आते, लेकिन तब तक शब्दों पे रोक लगाओ। गलत बोलना तो बंद करो, कुछ भी नहीं गलत बोलना जो किसी का दिल दुखाए। ऐसे शब्द, मतलब जो किसी का दिल दुखाए। यदि किसी की आंख में आंसू आ गए हमारी वजह से, वो शब्द गलत, उन वो शब्द गलत है ना। हमें उन शब्दों का गलत प्रयोग नहीं करना। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन आपको इस जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता?
ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते, इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ठीक है, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है बिल चुकाने के लिए, ठीक है, बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो थोड़ी देर सोच के देखो कि जो चीजें आप यूज करते हो क्या वो उतनी ही वैल्यू आपसे लेते भी हैं कि नहीं। मैं कहती हूँ यदि हमारे पास अभी 1000 रुपए की गैस आ रही है, मान लेते हैं सिलेंडर इतने का आता है, मगर यदि एक दिन भी ना होना तो आप 5000 देने तक के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि घर के लोग खाना कहाँ से खाएंगे। एक मतलब एक टाइम का खाना खाने भी बाहर जाओगे ना तो 2-3 हजार रुपए एक टाइम के खाने में लग जाते हैं, यदि पूरा परिवार खाना खाने में। तो जो हमें गैस मिलती है, जो ये बिजली पानी सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इन सब के आप पीछे देखो कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, यदि अब हम ये नेट यूज कर रहे हैं ना, जो जो कई लोग कहते हैं कि इतना इतना बिल आता है, अरे पर जो सहूलियत है ना, जो मन का चैन है, जो हम अपनों से बात कर पाते हैं, उसके सुकून का क्या, उसकी क्या कोई कीमत है। 400-500 रुपए में उतनी कीमत नहीं हो सकती जितनी हमारे को सुकून मिलता है। हमें पता चल जाता है हमारे अपने लोग कहाँ कैसे हैं। ठीक है, जैसे ये फोन की बात सिंपली है ना, हमारे बच्चे पहले बाहर जाते थे ना, हमें इतनी चिंता रहती थी, पता नहीं कैसे होंगे, मतलब कहाँ होंगे, बड़ी देर होगी आए नहीं, क्या हुआ होगा, क्या से नहीं हुआ होगा। अब आपके फोन पे बात हो जाती है, आप रिलैक्स होते हो, आपको पता है मेरा बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, हो सकता है उसका व्हीकल खराब हो गया या उसे कोई काम पड़ गया, आपको चैन तो आ जाता है। नहीं तो मम्मियां जो है ना, आधी से हमारे टाइम में मम्मियां ना, यदि एक बार मतलब आधा घंटा भी कोई घर का बंदा लेट हो गया ना, मुझे याद है वो हमेशा ना गेट पे ही खड़ी रहती थी उतनी देर जब तक कि घर के लोग आ नहीं जाते। मगर अब आपका जीवन सुखी है फोन की वजह से। तो ये बिल जो है ना हमको तंग नहीं करते हैं, हम खुद तंग हो रहे हैं। इन्होंने तो हमारे जीवन को चैन में बदल दिया है बिल्कुल। ठीक है, हम ना हर चीज की जो चीज है ना उसे यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसकी शुरू करते हैं बुराई। अब आपको किराए के लिए घर लेना था तो घर मिला हुआ है, जैसे हमारे बच्चे ही बाहर जाते हैं, सारी जगह तो आप घर नहीं बना सकते, पर कुछ लोगों ने घर बनाए हुए हैं जहां हमारे बच्चे रह सकते हैं। फिर कहते हैं रेंट ज्यादा है, शुरू हो गया, मतलब आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। इसकी बजाय आप कह सकते हो ना, शुक्र है किसी बैंक ने उसको लोन दिया था, उसने घर बनाया हुआ है, हमारे बच्चे वहां चैन से रह तो पा रहे हैं। क्या बच्चे सड़क पे सोते, या हम कभी हमारी ट्रांसफर हो जाती है, तो हर जगह तो आप घर इमीडिएट नहीं बना पाओगे ना, तो वहां घर है, आप रेंट पे लेके रह पाते हो, तो इसके लिए थैंक यू करो। इसकी बजाय कि इतना उतना, वो तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लो जितना चाहिए, पर जितना देना पड़ रहा है ना, कोई भी बिल पे करना पड़ रहा है, रेंट पे करना पड़ रहा है, आप उसकी एवज में कभी सोच के देखो आप कितनी सारी चीजें यूज करते हो उसके बदले। घर ना हो ना, समझो किस कोई भी एक्स्ट्रा अपना घर किराए पे ना दे, तो क्या हम लोग, हमारी ट्रांसफर हो या हमारे बच्चे रहने जाए, कैसे रहेंगे बताओ। क्या अवस्था और क्या व्यवस्था। तो शुक्र हमेशा मना के रखो, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति भी है ना उसमें भी शुक्र मनाओ। और दूसरा शुक्र ये है कि हमारे पास पैसे हैं, हम पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे भी नहीं होते, वो दूसरे शहर भी नहीं जा पाते। तो इसलिए जो घर किराए पे भी लेते हैं ना, उनका भी थैंक यू करो, मन में कोई भाव आना नहीं चाहिए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से ठीक है ना, देखो अब बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, पानी का बिल आता है, फोन का बिल आता है, आपको भी इतने सारे बिल आते हैं, कंप्यूटर का कितने सारे, मगर आप इनकी सर्विसेज देखो। और दूसरा वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, पहले कहते हैं आप यूज कर लो,
बहुत सारे लोग ना आधे से ज्यादा बिल पे भी नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को खुद से पे करने पड़ते हैं। पर वो फिर भी ये नहीं है कि बाकियों पे अन्याय करते हैं। वो ये करते हैं कि जिन यूज कर लो, बाद में ही बिल पे करना, जितना आएगा उतना पे करना। आप पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं होता, ये नहीं कहते कि आप पहले बिल पे करो और हम बाद में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये शुक्र करो कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। फिर आप बिल पे करते वक्त क्यों झिकझिक करते हो, क्यों मन में सोचते हो? आप ये सोचो कि आपने जितना यूज किया उतना ही बिल आया, वरना फालतू थोड़ा ना आपके घर में दे देंगे फिर। पर मुझे पता है बहुत सारे लोगों के घर में आता है ये इशू, जब बिल आता है ना उनके घर में, जब तक बिल भरा नहीं जाता ना तब तक घर में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है। ठीक है, उसे आज सॉल्व कैसे करें, आज सारा देखेंगे, है ना। मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूं और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूं। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। देखो आपको आज ये सोल्यूशन मिल रहा है। यदि आपके पास पैसे नहीं है ना, आपको कोई बिल पे करना पड़ा है, तो आप लिख सकते हो पैसे के लिए धन्यवाद। ठीक है, और यदि आपके पास पैसे हैं तो आप लिख सकते हो धन्यवाद भुगतान हो। इतनी इजी ट्रिक है ना। पैसे हैं तो भी लिख सकते हो, पैसे नहीं है तो भी लिख सकते हो। पैसे नहीं है तो लिख दो, पैसे के लिए धन्यवाद। हो सकता है आपके घर में कोई इशू आ रहा हो, कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी ऐसा आ रहा हो, आपके पास जो बिल आया, यदि ऑनलाइन आया, वहां पे भी ये वर्डिंग लिख सकते हो, उसकी पिक ले लो। ठीक है, या आप उसका पेपर प्रिंट खुद निकाल लो, तब लिख सकते हो। कितने तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसके ऊपर, है ना। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आपके पास पैसे हैं तो लिख दो पैसे के लिए धन्यवाद, और यदि पैसे नहीं है तो लिख दो पैसे के लिए धन्यवाद, और पैसे हैं तो लिख दो धन्यवाद भुगतान हुआ। दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए काम कर सकते हो। इतनी इजी ट्रिक है। और यदि मेल आए तो मेल पे भी यही काम बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो। मेल के ना वहां सब्जेक्ट लिखने की जगह होती है, वहां पे आप ऐसा लिख सकते अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9। ठीक है, जब भी कोई बिल आता है ना तो आपने बहुत ध्यान से ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड किस हद तक करते हो इस भाव पर भी निर्भर करता है। अब कई बार ऐसा होता है, वैसे तो रेगुलर 1000 रुपये बिल आता है और एक बार कहीं 10,000 बिल आ गया,
तो आपको पता है ना क्या अवस्था और क्या व्यवस्था बिगड़ती है घर की। लेकिन आपने उसका ग्रेटिट्यूड उतना ही करना है, क्योंकि आपने यूज किया है तो ही तो बिल है। यदि यूज नहीं किया होता तो बिल क्यों आता, है ना। मतलब हर चीज का बिल आता है, तो जितना वैसे या तो मेरे जैसा तो ये करता है, पहले प्रीपेड यूज करता है, उससे पहले ही पेमेंट करके रखो हर चीज की, या तो प्रीपेड यूज कर लो, ठीक है। साथ ही आपके पास उतनी पेमेंट है, यदि आपके पास यदि दूसरी तरह की व्यवस्था है ना, बाद में बिल आ रहा है, तो ये हमेशा उतना ही आता है जितना आपने यूज किया। और ये ध्यान रखो, जितना ग्रेटिट्यूड मिक्स करके करोगे ना, उतना ही आप बिल इजीली पे कर पाओगे। ग्रेटिट्यूड मिक्स करना शुरू करो, यदि बिल ज्यादा आता है ना, तो अपने आप भी कम आना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा असर होता है इस, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ ना, पैसे आते वक्त आपके पास या 1 रुपया आए या 10 रुपए आए या 1000 रुपए आए, वैसा ही वेलकम करो, ठीक है। और देते वक्त भी आप उतना ही विदाई विदाई भी अच्छे से करो। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो अच्छे से ही दो, ठीक है। लेना आना और जाना दोनों अच्छे से होने चाहिए। आपको भी पता है ना, विदाई ना अच्छे से हो तो कैसा होगा। जब ये बिल पे करने पड़ते हैं, आप गुस्से में पे करोगे तो बात तो एक ही हो गई ना। यदि हमारा बच्चा घर से बाहर जाता है, हम उसे गुस्से में भेजें, वो बात नहीं करता ना हमसे। आप भी तो पैसे ही दे रहे हो, लक्ष्मी को ही विदा कर रहे हो ना, कम या ज्यादा जो भी होता है। विदाई और लेना और देना दोनों को ध्यान से काम करो, क्योंकि आप ये पैसे के साथ काम कर रहे हो। और ये पैसा नहीं, वैसे आप सब पैसे को लक्ष्मी मानते हो, पर जब लेते देते वक्त बात आती है तो अपना व्यवहार क्यों बदल लेते हो। फिर क्यों भूल जाते हो कि वो तो लक्ष्मी का रूप है, वो नोट है तो, नोट है तो लक्ष्मी ही है ना। वो क्यों भूल जाते हैं हम उस टाइम। हमें कितना गुस्सा आ जाता है कई बार बिल पे करते हो, हम कितना बोलते हैं। अपने शब्दों पे आपको इस बार कंट्रोल करना है और ध्यान रखना है कि हमने कैसे मनी के बारे में कैसे बोलना है। जैसे मैं कहती हूँ ना, हमारे रिश्तों के बारे में रिलेशन होता है, ऐसा ही धन के साथ भी आपका रिलेशन है। आप बोलोगे धन के साथ। देखो, यदि बिजली का बिल आया तो बिजली वालों से भी हमने अपना अपना रिलेशन खराब कर लिया, लक्ष्मी से तो हुआ ही हुआ, धन से तो हुआ ही हुआ, तीसरा सरस्वती से कनेक्शन खराब हो गया। जब सारे कनेक्शन खराब होते हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना है ना, हमें ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। अपने ऊपर पैसे को तो देते और लेते हो दोनों तरफ बहुत बड़ा कंट्रोल होना चाहिए हमारा, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। धन का चुंबक। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा होता है ना, उसे लिखो, पढ़ो और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। आपके पास यदि बिल चुकाने का कोई भी बिल आया, कोई भी किसी भी तरह का बिल हो सकता है, आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो लिख दो धन के लिए धन्यवाद, ठीक है। और यदि चुका पा रहे हो तो लिख दो धन्यवाद भुगतान किया। ये दोनों वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखो, आपको खूब मजा आने लग जाए, ठीक है। और ठीक रात को सोने से पहले जो ये मैजिक स्टोन आपके हाथ में ना, इसे सारी बातें तो आप बता के सोते हो, ठीक है। एक एक चीज और बताती हूँ, यदि आपको कोई चीज लेनी है, कुछ भी लेना है, कुछ भी लेना चाहते हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी पिक लो। समझो आपको अमेजोन पे कोई ड्रेस पसंद आई है, आप ड्रेस लेना चाहते हो, उसकी पिक ले लो, या तो प्रिंट निकाल लो, है ना, उसका प्रिंट निकल जाता है, 2 रुपए ही लगेंगे प्रिंट निकालो। उसके ऊपर भी आप ये सेम चीज लिख सकते हो। कोई भी चीज चाहिए, ड्रेस के, अप्लायंसेस का, कुछ भी चाहिए आप उनको,
उसके ऊपर लिख सकते हो कि पैसे के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास पैसे नहीं है और आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो, इजी ट्रिक है, करके देखो, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी चीजें लेना चाहते हो ना आप, आपके पास पैसे नहीं आते हैं, आप सोचते हो कि मैं कैसे लूं, ठीक है, तो शिकायत किसी से नहीं करनी। आप ये वाली ट्रिक अपना के देखो, जो आज पैसे के लिए ट्रिक अपनाई है। हाँ, करके तो देखो, जब बता रहे हैं मजा तो लो। चलो, आज कौन कौन दिख नहीं रहा, कोई भी एक भी नहीं है सामने। चल अंशु मैम आई, थैंक यू कुसुम मैम। एक दो चेहरे आ जाते हैं ना, फिर मेरा दिल लग जाता है। ठीक है ना। चलो, ये वाली ट्रिक अच्छी है ना। यदि हमें कोई चीज लेनी है, आप उसकी पिक लो और उसके ऊपर आराम से लिख सकते हो। बहुत सारे बिल आते थे, हम सोचते रहते थे, है ना, टेंशन में रहते थे ना, क्या करें। आज की ट्रिक है ना मजेदार। मुझे तो जब ये पता चली थी ना, मुझे इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो, कोई भी पुराने 10 बिल निकालो और उनके ऊपर भी ये लिख सकते हो कि मैं भुगतान कर पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाते हो ना होटल में खाना खाने जाते हो, कितने सारे तो बिल मिलते हैं हमको। ग्रोसरी लेने जाते हैं, बिल मिलता है, हर बिल के ऊपर लिखते रहो। पे तो कर पा रहे हो ना। ये ट्रिक सोची नहीं थी ना कि ऐसी ट्रिक भी हो सकती है। आपके पास आप ओपन नहीं कर पा रहे सब क्या? ओ, यहाँ से कैसे बंद हुआ, मैंने तो किया ही नहीं। चलो, म्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये बताओ पहले। अनम्यूट हो करके रहा है देखो। दीदी। हाँ, हो हो रहा रहा है है। ना। मैंने हाँ जी सोचा हाँ शायद जी। हो नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, सिर्फ मैं अकेली अकेली लगी हुई हूँ बोलने। हम सब सुन रहे हैं दीदी। ठीक है, ठीक है ना। मुझे ये जब समझ आई थी ना ये ट्रिक, तो मैं कहती थी इतनी मजेदार है। ये हमें पहले पता होनी चाहिए थी, बचपन से, है ना, पता होनी चाहिए थी ना। कितने बिल आए और कितनी बार हमारे घरों में झगड़े हुए। तो जब पानी बिल दे ज्यादा दो आ ना। जाता था, होता था ना सबके घर में कुछ ना कुछ बवाल कि बिल ज्यादा आ गया, आपने किया होगा। सबसे ज्यादा ब्लेम जो आता है हम पे ही आता है। ठीक है, तो आज आपके पास एक छड़ी सी आ गई है जादू वाली, कि आप लिख सकते हो। ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखो कि सब, यदि आपने लिख दिया ना पैसे के लिए धन्यवाद, आपके घर में कुछ नहीं होएगा, आराम से पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हो सकता है शुरू शुरू में हो, 2-3 के बाद अपने आप ही ट्रिक ठीक हो जाएगी, सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। या तो बिल कम आने लग जाएगा, या घर के लोग चुपचाप पे कर देंगे। हम पहले ढूंढ रहे थे ना, लड़ते थे, मैं आप हमेशा कहते थे मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज नहीं किया, है ना। हम थोड़ा ना यूज करते हैं सारा, पर हमें समझ में नहीं आता था। नाम हमारा ही लगता है हर चीज के लिए, लगता था ना सबका, है ना। तो अब एक इजी ट्रिक है, ये पकड़ के देखो। और इससे ज्यादा और भी अच्छी ट्रिक है। यदि आपको कोई ऑनलाइन चीज पसंद आ रही है, उसकी पिक लेके तो देखो, उसके ऊपर ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखो। ये बुक नहीं है जादू की छड़ी जो हमको बनाने के लिए ये निकले है ना, आम चीज नहीं है ये। एक भी चीज आम नहीं है। आज का चैप्टर पढ़ के किस किस को मजा आया कि ये भी बहुत एक अच्छी ट्रिक है। हाँ देखो, रेनू मैम को भी मजा आया, नीता मैम को भी मजा आया आया। ना, है ना, सबको आ तो है ना। ये मजेदार चीज, कितनी मजेदार चीज है और इजी देखो। और कोई इतनी इजी ना, मैं कहती इतनी इजी करना कि एक पेन उठा के लिखना ही तो है। एक पेन उठा के लिखना ही तो है, बस कुछ भी नहीं करना। चलो, बहुत बढ़िया। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, आज हमारे पास टाइम बचा है, चैप्टर जल्दी खत्म हो गया। कोई शेयरिंग दीदी करना चाहता है? कल ब्लेसिंग का जो बताए थे आपने, एक्चुअली मैं बाहर थी तो मेरा वो मिस हो गया था, क्लास का वीडियो तो ऑन था। हाँ, तो वो वो मैं कैसे अभी, करनी है? देखो मैं अभी पीडीएफ लगाती हूँ, वो भी पीडीएफ ऑन करती हूँ। जी। ब्लेसिंग वाली भी, ब्लेसिंग वाली ये बहुत सारे लोगों ने ना पिक कर लिया है अपना अपना। 1 मिनट मैं लगा। मैम आप टेलीग्राम पे जाओगे ना तो आपको लिस्ट मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा मिलेगा, मतलब पर हम नहीं, यहाँ पे भी आपको नहीं ब्लेसिंग, बोल रही हूँ, जिन्होंने पूछा ना उनको बोल रही हूँ मैम। हम यहाँ पे भी ब्लेसिंग करेंगे, ठीक है।
उनको तो ट्रिक नहीं पता ना पायल, उनको पहले बताना तो पड़ेगा ना कैसे अच्छा। करना है काम। लिस्ट अच्छा। तो बाद में लेंगे, पहले पूछ समझे तो सही करना क्या है। ठीक है, जैसे अभी तो यूट्यूब की बस ना। लिंक ओपन होती थी वैसी टेलीग्राम की है जो आपने लिंक शेयर किए थे। हाँ हाँ, इजीली ओपन हो जाएगी, अब तो हो रही है ना। किंजल मैम हाँ अभी मैंने वहां कल है। किया था उससे, लेकिन उसमें ये लिस्ट नहीं आई थी। ये वाली पहले नहीं आ रही थी। एक्चुअली आप अच्छा। सबको ना वो पावर पॉइंट नहीं खोलना आता, इसलिए नहीं खोल रहा था। बाद में मैंने पीडीएफ डाल के शेयर किया है, आप खोल पाओगे अब। वो ओके दीदी, सबको थैंक यू। खोलना, ऐसे जैसे मैं पावर पॉइंट चलाती हूँ ना, सबसे चल नहीं रहा उसमें यूट्यूब में, उसमें टेलीग्राम में, तो फिर मैंने पीडीएफ डाली है, पीडीएफ इजिली चल रही, पीडीएफ में कोई दिक्कत जी नहीं आएगी। जी, थैंक यू दीदी। ठीक है, आप ब्लेसिंग साथ साथ करते रहो, जो नाम दिख रहे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हो, वैसे सच में तो ये है कि बातें करते करते ब्लेसिंग करते रहो। ठीक है, ऐसा है, मैंने ये बोला है, जिन जिन के लोग यहाँ पर है ना, जैसे कि लिस्ट है, देखो अंशु मैम, एक फर्स्ट लिस्ट है, आप इसमें आपके यदि फैमिली मेंबर का नाम नहीं है तो आप इन 11 लोगों को 5 दिन तक ब्लेस कर सकते हो। ठीक है, जितने लोगों की आप ब्लेसिंग ले रहे हो ना, ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि आप हाँ दीदी, समझो हाँ। 3 लोगों के लिए ब्लेसिंग लेना चाहते हो, तो 3 लोगों, ये 3 लाइनें चुन लो ना अपने लिए, उनको ब्लेसिंग कर दो आप बैठे बैठे घर पे। इसीलिए मैंने ये लिस्ट वहां पे भी डाल दिया, और हम सब लोग इकट्ठे बैठ के, अभी तो हमारे पास नाम कम है, इनके लिए हम यहाँ बातें करते करते ऑनलाइन इनको ब्लेसिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, ये नाम भी आएंगे, नाम साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे ग्रुप मेंबर्स के नाम भी यहीं पर है सबके, देखो सबके हैं जो रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनका नाम नहीं होना लिस्ट में आप देख लेना और मेरे को बता देना। दीदी डेली लिस्ट में से एक लिस्ट लेना है उसको, डेली 21 डेज तक वही ब्लेसिंग। नहीं नहीं नहीं, 21 डेज तक मत करो, आप 5 डेज तक ही करोगे, टाइम नहीं ओके। बचेगा इतना। लिस्ट अगली अच्छा। चेंज कर देंगे 5 डेज के बाद ही। ठीक है, आप कोई भी लिस्ट लेके एक ही लिस्ट को पकड़ो ना 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन तक तो ओके उनको दीदी, ब्लेसिंग दो। फिर नेक्स्ट वाली लेना। हाँ, फिर आप हाँ। चाहो जिनको करना है वो सारों को भी ब्लेस कर सकते हो, यदि आपके पास टाइम है तो। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ओके। मैंने लगे हैं वो सबको भी ब्लेसिंग करना चाहते हो तो सबको सबको किया था, ब्लेस कर। उसमें अश्विन का स्पेलिंग गलत है। अश्विन का स्पेलिंग शुरू शुरू में है ना, वो मेरे ख्याल में कहाँ है, आप मुझे बता दो, मैं ठीक कर देती हूँ, कुछ भी गलती आ रही है तो बता देना। कहाँ, कौन से नंबर में था, आपने देखा था? हाँ, एक मिनट में मैं वो उसमें से चेक करके बताती हूँ टेलीग्राम से। हाँ, आप मुझे नंबर बताओ कौन सी लाइन में है, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती है ये काम करते करते। मैम मेरे नाम की भी गलत है, उसमें अपर्णा लिखा है, मेरा नाम अपर्णा है। एक मिनट, हाँ, एक एक करके आपको लिस्ट पता है इस कहाँ पर है आपका नाम? तो आई थिंक 9th में था मेरा। मैम 3 नंबर का उसमें है ना, अश्विन, ASHWIN। चलो पहले अश्विन को करती हूँ फिर चेक करती हूँ, क्या है बताओ, क्या है स्पेलिंग? ASHWIN। ASH, ठीक है, नंबर का है ना, एट अब नंबर ठीक है है, ना, देखो अब ASH। ठीक हो गया, मैंने अच्छा, ठीक एक कर दिया मिनट साथ ही, इसमें। अभी वाली लिस्ट में ठीक कर दिया, अब हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, ASHW, हाँ हाँ। अब आप अपना मैम मैम कह रहे। मैम हाँ 9 जी, लिस्ट में 9 नंबर की लिस्ट में अर्पणा मैम का नाम तो नहीं नहीं नहीं, है। 9 लिस्ट में वो प्रतिभा की स्पेलिंग गलत है। मैं क्या लिखना टेलीग्राम है? में डाली थी आपको। प्रतिभा का क्या स्पेलिंग है? PRATI। अच्छा, एक मिनट, एक, हाँ, टी, TIBHA। ओके, चलो, दो हो गया, बस ओके ओके अभी ओके। ठीक हो गया। अभी अब अर्पणा मैम कह रहे थे मेरा, आपको अपना नाम पता है कौन सी लिस्ट में है? मैम एक संजीव गुप्ता करके डलवाना था, सपना गुप्ता को डलवाना था, संजीव गुप्ता का नाम ऐड अभी करवाना डाल, था। ये है,
ये मिल गया सही। 10th नंबर की लिस्ट में है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मैम साथी ठीक सार्थक हो का गया बस, नाम, ठीक है। मैम सार्थक का नाम ठीक कर दीजिए, SARTH लिस्ट सार्थक। बताओ पहले कौन सी में है, कहाँ? अच्छा वही इसी में। 10वां लिस्ट है, 10वां लिस्ट मैम, क्या दूसरा नंबर नाम? में क्या लिखना? सार्थक। TH के छूटा हुआ है, A और K। बोलो दोबारा, स्पेलिंग S बोलो। SARTHA THA। AK। ठीक है, हाँ चलो किसी ठीक है और का मैम। कुछ है तो बताओ। मैम सेकंड लिस्ट में सौरभी का जो नाम है उसका स्पेलिंग गलत है। 1 मिनट, सुरभि का नाम किसने लिखवाया था? मैंने लिखवाया था मैम। सुरभि। सेकंड लिस्ट में पहला, जब आपने सबसे पहले खोला था उसमें सेकंड लिस्ट में 10th नंबर पे है नाम, SURABHI है मैम। 1 मिनट। S U हम्म R हम्म A BHI। ठीक है, अब सही चलो। है। थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हो जाती है ना इनमें, तो उनको तो दीदी ठीक ये करना फर्स्ट है। लिस्ट में सेकंड नंबर पे ये स्नेहा लिखा है क्या? वो भी स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या होता है स्नेहा के स्पेलिंग? नेहा होना चाहिए ना। SNEHA आएगा, उसमें S साइड था। EHA। HA। हाँ okay। मैम दीदी एक क्वेश्चन और है, जैसे अपन दो नेम बोलते हैं, एक पेट नेम होता है और एक अपन जो बाहर यानी वो करते, तो इसमें यानी इसमें भी ब्लेसिंग का कुछ रहता है क्या नेम्स का, कि ऐसा कुछ नहीं है? तो आप बात दो दो नाम रखो ही मत ना, पेट नेम वाले पे मत जाओ। जो बाहर का नाम होता है, आप नेम फेम घर में थोड़ा चाहते हो, बाहर चाहते हो ना, हम्म। तो बाहर वाला ही रखो ना। घर वाले नेम फेम क्या करेंगे बताओ, है ना। मैम मेरे ब्रदर इन लॉ का नेम ऐड कराना है। आप बोलो, मैं अभी लिस्ट में ऐड करती जाती हूँ, आप नाम बोल दो बस फटाफट, क्योंकि बाद में भी संजीव टाइम नहीं बच। 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। संजीव गुप्ता। संजीव, स्पेलिंग देख लेना, फिर हाँ, गड़बड़ हो जाते हैं। SAN। JEEV। ठीक है, और किसका मैम करवाना? एक नाम और लिख दीजिए मैम, बोलो। सुशील कुमार पोदार। स्पेलिंग सुशील ही लिखेंगे, SU हाँ SHIL। SHIL। आप हाँ पूरे स्पेलिंग। SUSHIL। ठीक है, मैम हाँ तुषार काळे का नाम, मैम। तुषार एक काळे, एक करके बोलो, क्या नाम है? तुषार काळे। स्पेलिंग बोलो, फिर गड़बड़ हो जाते हैं। एक TUSHA। मिनट। TU। हाँ, R बस। हाँ। ठीक है, और और भी किसी का नाम है? पुष्पा। मैम 10th नंबर का लिस्ट है ना? पुष्पा एक काळे। मिनट। लो जी, पुष्पा भी आ गई। और कोई नाम है? और एक गुलाब और सुरेश। गुलाब। सुरेश। हेलो मैम। 1 मिनट। सुरेश। हाँ सुरेश। हेलो मैम। हाँ जी बताओ। हाँ, कृति गुप्ता का भी नाम लिख लीजिए। क्या स्पेलिंग बोलो अपना? KRITI। एक के KRITI। ठीक है, और कोई नाम रह गुप्ता। गया? गुप्ता नहीं लिख रहे हैं, मैम वो बस कृति लिखेंगे, पूरा नहीं लिख हाँ पाएंगे। मैम, आप किंच इनके लिए ब्लैक करवा दीजिए, क्योंकि इनको टाटा हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ इनको? बच्चेदानी में कैंसर हो गया मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। मैम वो 10th नंबर का लिस्ट है ना, उसमें भी फर्स्ट नेम स्नेहा है, वो रिपीट हुआ है और स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम है। चलो रिपीट वाले को तो हटाएंगे ही है। हाँ ठीक है, किसका नाम डालें?
अभी किसका नाम डाला है यहाँ पे? मैम आपका आपका नेम नहीं है इसमें, आपका ही नहीं, डाल दो। तन्वी का भी नहीं, तन्वी का है क्या? नहीं, तन्वी का भी नहीं है, आप दोनों का नहीं है इसमें। ये मेरा भी नहीं है। मैम किसका मेरा नहीं? मेरे को नाम डलवाना है।